काव्या पढ़ी लिखी, नौकरी पेशे और आत्मनिर्भर थी। काव्या के पति शिखर बाहर दूसरे स्टेट में पोस्टेड थे। काव्या ने अच्छा सा घर रहने के लिए लिया हुआ था, जिसमें काव्या के सास ससुर और खुद काव्या रहती थी। पति कभी कभी छुट्टी लेकर आते। एक देवर था जो उम्र में काव्या के बराबर ही था। काम की तलाश में दूसरे शहर जाता और कभी घर आकर रहता था। काव्या को जॉब करते हुए 6 साल हो चुके थे और हम उम्र देवर जी अभी भी जॉब के लिए भटक रहे थे। घर में सब तारीखों के फुल बांधते तो सिर्फ काव्या के पति शेखर और काव्या के देवर के। घर के सभी सदस्य काव्या को ढेर सारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते नहीं थकते थे, पर कभी भी एक शब्द तारीफ का उसके मुंह से नहीं निकलता। और हाँ, कभी गलती से भी काव्या ने कुछ अच्छा किया तो खूब सुनाया जाता। ससुर जी वैसे तो मौन रहते, पर जब सास बोलना शुरू होती तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते। आज काव्या ने खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। घर में सब खुश थे। शादी के बाद काव्या ने अपने घर की ओर बाहर की जिम्मेदारियां खूब निभाई थी, और कोई कुछ कह भी देता तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। संस्कारी जो थी, अपने आप को बिजी रखना उसे पसंद था। काव्या 9 बजे ऑफिस जाती और 5 बजे ऑफिस से घर को निकलती और लगभग 6 बजे घर पहुंचती। घर वालों की कामचोरी का आलम यह था कि जब काव्या घर आती तो देखती छत पर कपड़े जो सूखने को डाले थे वे अभी छत पर ही पड़े हैं। संस्कारी थी, संस्कारी से बदतमीज का सफर अब सुनाते हैं आपको। काव्या सोचती किसी से कहना क्या, मैं खुद कपड़े उतार कर ले आती हूँ। जब सुबह से काम कर ही रही हूँ तो इतना और सही। सुबह से शाम तक रोबोट बनी रहती थी वो। अब काव्या माँ बनने वाली थी। 8 महीने तक उसने जॉब कंटिन्यू किया, फिर मैटरनिटी लीव ले ली। ससुराल में उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। डिलीवरी के लिए उसने मायके जाने का प्लान बना लिया और शिखर को भी बता दिया कि ऐसे समय में वो अपने मायके ही रहेगी। शिखर ने भी हाँ कह दी। अगले दिन काव्या मायके जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। सासू माँ ने औपचारिकता पूरी करते हुए कहा, क्यों बेटा, मायके में क्या है, यहीं रहो ना, यहाँ हम लोग हैं ना। काव्या मन ही मन सोच रही थी, आज तक हाथ बताना तो दूर, कभी मेरी थकान को महसूस तक नहीं किया जिन लोगों ने, वो डिलीवरी के समय क्या अपनापन दे पाएंगे। काव्या भी बैग उठा के मायके चल दी। कुछ परेशानियों के चलते काव्या का ऑपरेशन से डिलीवरी करानी पड़ी थी। काव्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुछ समय बाद काव्या वापस ससुराल पहुंच गई थी। काव्या ने ऑपरेशन से घाव सूखे भी नहीं थे। अब घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चों की भी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती, अपने काम में लगी रहती। उसने एक मेड हेल्प के लिए रख ली। कुछ दिन के लिए उसने ऑफिस ज्वाइन किया, फिर चाइल्ड केयर लीव ले ली। छुट्टियां खत्म होने वाली थी। बच्चा 1.5 साल का हो गया था। अब काव्या ऑफिस जाते हुए बच्चे को डे केयर में छोड़ जाती और वापस आते हुए अपने साथ ले आती। शिखर घर आने वाले थे। काव्या ने सोचा शिखर अपने बेटे और काव्या को देखकर बहुत खुश होंगे कि काव्या कितने अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। शिखर घर पहुंचे। आज काव्या के ऑफिस से घर पहुंचने के पहले ही सासू माँ किचन से पहुंच के खाना बनाने लगी थी। काव्या भी शिखर के आने से बहुत खुश थी। काव्या डिनर के बाद किचन समेट रही थी। शिखर की आवाज सुनाई दी, माँ तू चिंता मत कर, तेरा बेटा जिंदा है अभी। काव्या समझ नहीं पाई ये क्या हो रहा है। जैसे ही काव्या और शिखर अपने कमरे में पहुंचे, शिखर बोला, देखो काव्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ से काम नहीं होता, और तब भी तुम उनसे काम कराती हो। काव्या ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर शिखर, मैं कब? हाँ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें शादी में जो जेवर दिए थे वो माँ ने संभाल के रखे थे, वो भी तुमने मांग लिए। शिखर, मुझे शादी में जाना था इसलिए पहनने के लिए मांगे थे, पर काव्या तुम्हें मांगने का तरीका सही नहीं था। क्या तरीका शिखर?
और जो तुम्हें महंगी साड़ियाँ गिफ्ट की थी हमने, वो तुमने अपने मायके पहुंचा दी। शिखर, वो तो दीदी आई हुई थी एक दिन के लिए, उन्हें अचानक किसी पार्टी में जाना पड़ा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए साड़ी मंगवाई थी। आप दोनों भाई भी तो एक दूसरे के कपड़े शेयर करें। और तुम बच्चों को भी उनसे दूर करने लगी, और बच्चों को डे केयर में भेजने की क्या जरूरत है? शिखर, पर तुमने ही तो कहा था ना कि माँ पापा बच्चा नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, और जो तुम बिना पूछे कुछ भी खा लेती हो उसका क्या बहाना है तुम्हारे पास? शिखर, तुम तो पढ़े लिखे हो ना। 1.5 साल का बच्चा दूध पीता है मेरा, और मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है, और तुम खुद ऑफिस जाते हो। तुम्हें पता है कि जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो लंच का टाइम भी नहीं मिलता, और घर आकर कुछ खा लिया होगा। वैसे तो मैं पहले सबको पूछती हूँ, उसके बाद ही खाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, ड्रामा बंद करो। ऑफिस ऑफिस, घर की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? कुछ नहीं सुनना मुझे अब। ज्यादा परेशानी है तो जॉब छोड़ दो। अब काव्या सफाई देकर थक चुकी थी। काव्या तो शिखर के साथ कुछ अपनेपन के पल के आस लगाई बैठी थी। घर की, ऑफिस की और माँ की बच्चे की जिम्मेदारियां निभाते निभाते सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह चुकी थी। काव्या सोचा था सबको खुश रखकर शिखर का दिल जीत लेगी। सबके खुश करने में उसने अपनी खुशी पता नहीं कहाँ लापता हो गई थी। काव्या का सूखा हुआ शरीर और आंखों के नीचे पड़े काले गड्ढे कुछ नहीं दिखाई दिए शिखर को। काव्या अचेत सी खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद बगल में शिखर के सोने के खर्राटे की आवाज आने लगी। काव्या को नींद नहीं आ रही थी, बस सोच में थी। वो 4 साल से अपना तन मन धन सब लगा दिया झिर खुशी के लिए। सब कुछ करने के बाद ये रिवॉर्ड। एक बार तो मन किया ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। सोचते सोचते बच्चे की रोने की आवाज आई और काव्या बच्चे को दूध पिलाने लगी, और मासूम बच्चे को देखकर सोचने लगी कि इसके लिए भी जीना है मुझे। और सोचते सोचते आंख लग गई उसकी। सोई तो संस्कारी काव्या थी, पर अब जगी बदतमीज काव्या। अगले दिन काव्या जगी और सीधे ऑफिस को तैयार हो गई। बच्चे को शिखर, जो अभी तक सोया पड़ा था, को शौक से वो बोली, बच्चे का ख्याल रखना, और मैं ऑफिस को चल दी। आज उसने ऑफिस से भी हाफ डे लीव ले ली थी और अपनी दोस्त के साथ मार्केट घूमने चली गई। जब शाम को घर लौटी तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। काव्या के घर पहुंचते ही शिखर बोला, ये सब क्या है काव्या? आज तुमने खाना भी नहीं बनाया और सीधे ऑफिस चली गई, और बच्चों को नहलाया धुलाया भी नहीं और साथ भी नहीं ले गई। कितने मुश्किल से हमने सब किया, कुछ पता भी है तुम्हें? काव्या बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं, मुझे क्या पता है, मैं कौन सा कुछ काम करती हूँ। और किचन में जाके मच्छर सेब उठा के खाने लगी। शिखर से बोली, अब ये मत पूछना कि मैं पूछ के नहीं खाया। आप लोगों गेस्ट नहीं हो इस घर में, जिसे खाना है उठाकर खा सकते हो। शिखर बोला, बदतमीज हो गई हो तुम। अब डिनर बनाने का समय था। काव्या बोली, डिनर कौन बना रहा है आज? शिखर ने कहा, तुम बनाओगी, और कौन बनाएगा? काव्या बच्चे को शिखर को पकड़ाते हुए बोली, तो आप इसे संभाल ले, मैं डिनर बना लूंगी। काव्या ने डिनर बनाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया और बोली, खाना रेडी है, मैं बच्चे को खिलाऊंगी और आप लोग अपनी अपनी प्लेट में परोस कर खा लीजिएगा। अब सासू माँ का ड्रामा भी शुरू हो गया। शिखर बेटा, लगता है बहू को हमारा यहाँ रहना रास नहीं आ रहा। कल सुबह की गाड़ी से हम दोनों गांव चले जाएंगे। शिखर ने तुरंत काव्या को बोला, देखो तुम्हारी वजह से आज माँ पापा गांव जाने को बोल रहे हैं। काव्या बोली, जिससे मुझसे परेशानी है वो जा सकता है, और जब एहसास हो कि काव्या क्या है तो वापस भी आ सकते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली लड़की नहीं, परंतु मेरी एक शर्त है कि मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अब मेरे हाथ में रहेगा। इतना कहना था बस, अब तो ये जुबान भी चलने लगी है। देखो बेटा, हम तो जा रहे हैं कल। काव्या भी अपने कमरे में आई और शादी के जेवर और साड़ियाँ शिखर के सामने फेंकती हुई बोली, ये ले जाओ जेवर और साड़ियाँ। जब मेरा पति मेरा अपना नहीं है तो ये सब कूड़ा है मेरे लिए। और हाँ, जॉब छोड़ने की बात कह रहे थे ना तुम, मुझे लगता है कि आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझसे अच्छा ख्याल आप रखोगे अपने पेरेंट्स का। क्या आपका क्या कहना है?
शिखर अब चुप था। अगले दिन शिखर के माँ बाप गाँव चले गए। दिन यूं ही बीतते गए और शिखर की छुट्टियां भी अब खत्म हो चुकी थी। कुछ महीने बाद सासू माँ का फोन आया, शिखर बेटा गांव में तो कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ तो आराम ही आराम है, बहू को मना ले, हम सब यहाँ आए हैं परेशान ही हैं, जब से यहाँ आए परेशान ही हैं, पर उससे ये मत कहना कि हम यहाँ परेशान हैं। अब शिखर की बारी थी। काव्या वो माँ और पापा यहाँ आने को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पोते के बगैर मन नहीं लग रहा उनका। काव्या मन ही मन मुस्काई और बोली, मैंने कहा था ना शिखर, ये उनका घर है, वो कभी भी आ सकते हैं, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, पर मेरी शर्त याद है ना, सास ससुर वापस आ चुके थे। काव्या भी मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें जैसे बोल रही थी, अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है। अब काव्या ने सबको उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम भी सौंप दिए थे। काव्या सारी जिम्मेदारी फिर से निभाने लगी और अकेले नहीं, अब उसने मदद लेना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा बदतमीज हो गई थी ना वो। दोस्तों, अपना स्टैंड जीवन में अपने को खुद को लेना पड़ता है और कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए, माहौल को सुधारने के लिए काव्या जैसा भी बनना पड़ता है। अब आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं, हम जरूर से जरूर जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिएगा और हमें बताइएगा अगर हमसे कोई भूल हुई है कहानी का चुनाव करने में, कहानी को सुनाने में, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।